वीरन कमजोर बिल्डिंग की वजह से छत से गिर जाता है। उसके चेहरे पर उसके कॉमिक्स के हीरो का नाम आ जाता है, जो बरसात के पानी की वजह से घुलकर कान में चला जाता है। वीरन को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है, लेकिन अचानक से वीरन उठ जाता है। वीरन को घर वापस लाते हैं, जहाँ रात में उसे कानों में आवाज सुनाई दे रही होती है। वो डर के मारे रात भर अपनी माँ और बहन के बीच में सोता है। दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कान में कोई प्रॉब्लम नहीं बताता है, लेकिन उसे कान में बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसको सब कुछ सही सही बता रही थी। वीरन को फिर एक बाबा के पास ले जाया जाता है, जहाँ वो बाबा बताता है कि ये तो साक्षात भगवान की आवाज है। जहाँ वो आवाज वीरन को हीरो और वहाँ के नेता को दुश्मन बताता है। वीरन उस आवाज से बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वही नेता पब्लिक में भाषण देने आता है, जहाँ वीरन भी होता है। उसे वही आवाज आती है, जहाँ वीरन का चप्पल नेता के बैनर में चिपक जाता है, जिसे निकालने की वीरन बहुत कोशिश करता है। सारी जनता उस पर भड़क रही होती है। चप्पल निकलकर नेता के मुंह पर जा लगती है। नेताजी बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन नेताजी के गुंडे वीरन को मारने आते हैं। वीरन को मार रहे होते हैं, अचानक से उसके कान में आवाज आती है। वो आवाज गुंडों को मारने का इंस्ट्रक्शन देती है। वो सभी गुंडों को धो देता है। वहाँ वीरन बच जाता है। दूसरे दिन खुद नेता और उसके गुंडे वहाँ आकर वीरन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज की इंस्ट्रक्शन की वजह से वीरन उनको भी धूल चटा देता है। जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग अचानक से गिरने लगती है और लोगों की जान बचाते बचाते वीरन की भी जान चले जाती है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब।